लेकिन आगे बढ़ने से पहले फटाफट अंदाज में देख लेते हैं आज की वो खबरें जो सुबह से शाम तक रही सुर्खियों में। दिल्ली आबकारी नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से रिहा हो गए हैं। जेल से बाहर निकलने के बाद उन्होंने समर्थकों का अभिवादन किया। केजरीवाल के जेल से बाहर आते ही आप नेता जश्न मनाते नजर आए। तिहाड़ से बाहर आने के बाद केजरीवाल ने कहा कि भगवान ने उनका साथ दिया, वे सही थे, इसीलिए बाहर आए। भावुक होते हुए उन्होंने कहा कि आपकी दुआओं के कारण आज वो बाहर आए हैं और वो अपना सब कुछ देश को ही समर्पित रखते हैं। कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर की हत्या के विरोध में प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स ने अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। डॉक्टर्स ने पत्र में आरजी मामले में न्याय दिलाने के लिए हस्तक्षेप की मांग की है। डॉक्टर्स ने पत्र में लिखा कि वो चाहते हैं कि जो सहयोगी अपराध का शिकार हुए हैं उनको न्याय मिले। आपके हस्तक्षेप के बाद ही पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विभाग भय और आशंका के बिना जनता के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर पाएगा। कोलकाता आरजी मेडिकल कॉलेज रेप और मर्डर केस में गिरफ्तार आरोपी संजय रॉय ने नार्को टेस्ट से इनकार कर दिया है। इसके बाद कोलकाता की सियालदेह कोर्ट ने संजय रॉय के नार्को टेस्ट के लिए सीबीआई की अपील खारिज कर दी। आपको बताएं कि नार्को टेस्ट के दौरान सोडियम पेंटाथल ड्रग संजय रॉय के शरीर में इंजेक्ट किया जाना था, जिससे वो हिप्नोटिक स्थिति में चला जाए और सच उगल दे। वहीं सीबीआई पहले ही संजय रॉय पर पॉलीग्राफी टेस्ट कर चुकी है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में अवैध मस्जिद निर्माण को लेकर हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान भीड़ ने पुलिस की ओर से लगाए गए बैरिकेड्स तोड़ दिए। इसके बाद भीड़ को खदेड़ने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इलाके में जिला प्रशासन ने धारा 163 लागू कर दी है। वहीं इस मामले पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि खुद मुसलमान अवैध हिस्सा गिराने को तैयार हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में संजौली मस्जिद विवाद मामले में धारा 163 लागू होने के बावजूद हजारों की संख्या में एकत्र होकर प्रदर्शन करने पर पुलिस ने 4 एफआईआर दर्ज की हैं। पुलिस ने मामले में पूर्व मेयर समेत 43 लोगों का आरोपी बनाया है। इन सभी पर गैर कानूनी तरीके से प्रदर्शन करने, पुलिसकर्मियों पर हमला कर उन्हें घायल करने, विशेष समुदाय के खिलाफ लोगों को उकसाने का आरोप है। पुलिस प्रदर्शन के फुटेज के आधार पर पत्थरबाजी करने वालों की पहचान कर रही है। एनआईए ने अमृतपाल सिंह के रिश्तेदारों और सहयोगियों के ठिकाने पर छापेमारी की है। सांसद और सिख कट्टरपंथी अमृतपाल सिंह राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। आज की यह कार्रवाई 2023 की घटना से जुड़ी हुई है, जिसमें खालिस्तान समर्थकों ने कनाडा के ओटावा में भारतीय उच्चायोग के भारत विरोधी प्रदर्शन किया और लंदन में भारतीय उच्चायोग पर हमला किया। एनआईए ने अमृतसर में कई जगहों पर छापेमारी की, जिसमें चाचा प्रगट सिंह संधू का घर और वर्कशॉप और बहनोई अमनजोत सिंह का घर भी शामिल है। अमृतपाल सिंह ने संसदीय चुनाव में खडूर साहिब सीट जीत दर्ज की थी। इस सीट पर डिक्सन टेक ने आसूस इंडिया के साथ करार किया है। करार के तहत डिक्सन टेक की सब्सिडियरी पैकेट इलेक्ट्रॉनिक्स आसूस इंडिया के लिए टेक नोटबुक की मैन्युफैक्चरिंग करेगी। कंपनी ने यह जानकारी एक्सचेंज फाइलिंग में दी है। आसूस एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो मदरबोर्ड और हाई क्वालिटी वाले पर्सनल कंप्यूटर्स, मॉनिटर, ग्राफिक कार्ड्स, सर्वर, राउटर्स, स्मार्टफोन्स, ऑप्टिकल स्टोरेज, मल्टीमीडिया प्रोडक्ट्स, वेयरेबल्स और दूसरे टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस के लिए जानी जाती है। आसूस मदरबोर्ड और गेमिंग ब्रांड होने के साथ साथ टॉप 3 कंज्यूमर नोटबुक सेलर्स में से भी एक है। सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को महारत्न का दर्जा मिल सकता है। फिलहाल कंपनी ने नवरत्न का दर्जा हासिल किया हुआ है। न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग ने सूत्रों के हवाले से जानकारी दी है कि इस साल के अंत तक एचएएल को महारत्न का दर्जा मिल सकता है। पिछले साल अगस्त में ऑयल इंडिया को महारत्न का दर्जा मिला था। महारत्न का दर्जा चुनिंदा सरकारी कंपनियों को मिलता है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को दिया जाने वाला एक बड़ा दर्जा यानी कि ये स्टेटस होता है। इसका दर्जा मिल जाने के बाद 5,000 करोड़ रुपए तक के निवेश के लिए सरकारी मंजूरी की जरूरत नहीं होती। घरेलू एविएशन इंडस्ट्री के लिए अच्छी खबर है। अगस्त में घरेलू एयर पैसेंजर ट्रैफिक सालाना आधार पर 5.7% बढ़ा है। एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए ने बताया कि अगस्त में कुल 1 करोड़ 31 लाख लोगों ने उड़ानें भरी हैं। डीजीसीए के मुताबिक इंडिगो का घरेलू पैसेंजर मार्केट शेयर बढ़कर
62.4% पर पहुंच गया है। वहीं एयर इंडिया का मार्केट शेयर बढ़कर 14.7% और विस्तारा का मार्केट शेयर बढ़कर 10.3% पहुंच गया है। अगस्त में स्पाइसजेट और अकासा ने मार्केट शेयर गंवाया। स्पाइसजेट का मार्केट शेयर घटकर 2.3% और अकासा का मार्केट शेयर घटकर 4.5% रह गया। अमेरिकी ऑटो कंपनी फोर्ड ने भारत में अपनी वापसी की घोषणा की है। 3 साल पहले कंपनी ने भारतीय बाजार से बाहर किए जाने की घोषणा की थी। अब कंपनी ने एक नई रणनीति के तहत भारत में फिर से कदम रखा है। आज फोर्ड ने तमिलनाडु सरकार को एक लेटर ऑफ इंटेंट सौंपा, जिसमें कंपनी ने अपनी योजना के बारे में जानकारी दी। फोर्ड ने चेन्नई स्थित अपने प्लांट में ग्लोबल बाजारों के लिए गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग का फैसला लिया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने अपनी अमेरिकी यात्रा के दौरान फोर्ड के नेतृत्व से मुलाकात की थी। प्याज किसानों के लिए खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने प्याज पर लगने वाले मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस यानी कि MEP पर तत्काल प्रभाव से उसे हटा लिया है। ऐसा माना जा रहा है कि सरकार का यह फैसला किसानों और निर्यातकों के हितों को ध्यान में रखकर लिया गया है। अभी प्याज पर $550 प्रति टन MEP लग रहा था, यानी किसानों के लिए प्याज का एक्सपोर्ट महंगा पड़ रहा था। सरकार के इस फैसले से खासकर महाराष्ट्र के किसानों को भारी मुनाफा होने की उम्मीद है। हालांकि इसका असर घरेलू बाजार में प्याज की कीमतों पर भी दिख सकता है।